चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत ने पाकिस्तान के फॉर्मूले से इत्तेफाक कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा चैंपियंस ट्रॉफी के मैच भारत दुबई में खेलेगा। 3 साल तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में मैचेस नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच श्रीलंका में खेलेगा। इस्लामाबाद में पाक फौज की तैनाती सरकारी इमारतों को महफूज बनाने के लिए थी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। शुरका ने कहा कि प्रोपेगेंडा बाज सियासी अनासर के मजमू मज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है। प्रोपेगेंडा का मकसद अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। ऐसी मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। सियासी और माली फवायद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की जरूरत है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। शेख रशीद अहमद, शेख राशिद शफीक, राजा बशारत, जरताज गुल पर भी फर्द जुर्मायत कर दी गई। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। पुलिस ने उमर अयूब और साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत को समाअत के बाद अदालत से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान पुलिस चौकी अडियाला मुंतकिल। अदालत ने इस्तगासा की शहादत रिकॉर्ड करने के लिए 10 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत हम्माद अजहर समेत 23 मुल्जिमान को पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट तरमीमी बिल की अदम मंजूरी पर मौलाना की नाराजगी बरकरार। मौलाना फजल रहमान और राना सनाउल्लाह की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजल रहमान को वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया। कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल जल्द मंजूर करा लेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि सदर के एतराजात दूर हो चुके तो गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। सवा साल से अदालतें लग रही हैं, लेकिन आज तमाशा लगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। जेलों में लोगों को छुपाने का इल्जाम भी लगा दिया। बोली 9 मई के मुकदमात में फर्द जुर्म लगने की इब्तिदा हो गई। अब जेलों में बंद लोगों की शनाख्त में आसानी होगी। अलीमा खान ने बताया, बानी PTI अपना आखिरी कार्ड खेलने के लिए तैयार हैं। हमने उनको आखिरी कार्ड शो करने से रोक दिया। कहा थोड़ा इंतजार कर लें, पता तो चले कौन सा कार्ड है। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज पर शहर इक़्तिदार में मजीद 14 मुकदमात दर्ज। वफाकी पुलिस ने मुकदमात की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 मुकदमात दर्ज थे। उधर तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक खातून एवल समाअत के लिए अदालत में पेश न हुई। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जामिन को नोटिस भी जारी कर दिया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। जिम्बाब्वे ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच 2 विकेटों से जीत लिया। सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। पहले बैटिंग में कौमी टॉप ऑर्डर नाकाम। कोई भी बैटर क्रीज पर जमकर बैटिंग न कर सका। 3 विकेटें सिर्फ 19 रन पर गिरी। सलमान अली आगा 32 रन और अरफात मिनहाज 22 रन बनाकर नुमाया रहे। जिम्बाब्वे ने 133 रन का हदफ 8 विकेटों पर 1 गेंद कबल हासिल किया। पाकिस्तान के नौजवान स्पिनर सुफियान वकीम 9 विकेटें लेने पर सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर गवर्नर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। सूबे में अमन अमान के क़याम में सूबाई हुकूमत के साथ विफाकी हुकूमत भी नाकाम करार। APC ने एलामिये में सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऑडिट का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास आईनी मुद्दत के मुताबिक बाकायदगी से बुलाने
पाक अफगान बॉर्डर के तमाम तारीखी तिजारती रास्तों को खोलने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के पुरअमन शहरियों को दीगर सूबों में तंग न करने का मुतालबा भी कर दिया। गवर्नर केपी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है और सूबाई हुकूमत जिम्मेदारियों से गाफिल है। ये लोग कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं तो कभी मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। विफाकी वजीर अमीर मुकाम बोले कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल धरनों पर खर्च हो रहे हैं। अवामी मसाइल का हल सूबाई हुकूमत की तरजीह नहीं, इसे संजीदा होना पड़ेगा। गवर्नर हाउस में सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ। गवर्नर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग न करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का गवर्नर की एपीसी पर रद्द-ए-अमल। कहा एपीसी बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर विफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकाया जात लें। शौकत यूसुफजई ने एपीसी सूबाई हुकूमत की अमन के लिए कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश करार दी। कहा एपीसी गवर्नर की अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश है। उधर वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया कि सूबाई हुकूमत का एपीसी से इनकार करना शर्मनाक है। 12 साल से सूबे पर हुक्मरान जमात को अमन नहीं चाहिए। अली अमीन गंडापुर के पास इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए वक्त है, लेकिन पश्तून कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वक्त नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। खत में लिखा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर का इजलास मौखर किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की गई थी। आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मजीद 3 केसेस निपटा दी। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया। विफाकी मोहतसिब की तरफ से जस्टिस मंसूर को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया था। आईनी बेंच ने पीआईए निजकारी रोकने का हुक्म भी वापस ले लिया। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। आईनी बेंच के रूबरू इस्लामाबाद में आईटी यूनिवर्सिटी के कयाम से मुतालिक केस की भी समाअत। अदालत ने दरखास्त निपटाते हुए इन्वेस्टमेंट के पैसे दरखास्त गुजार को वापस करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि पाकिस्तान में तो तालीम कारोबार बन चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दरखास्त गुजार वकील से कहा, आप इतने जज्बाती ना हो, ना ही हमें जज्बाती करें। किसी एक शख्स की वजह से क्या बैरूनी सरमायाकारी रुक जाएगी? सदर ममलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल सदर ने गुज़िश्ता दिनों एतराज़ लगाकर वापस भिजवाया। सदर के बिल वापस भिजवाने के बाद हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल की मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हुकूमत का कौमी सलामती को दरपेश खतरात पर इंटरनेट सर्विस बंद करने का इतराफ़। सेनेट की कायम कमेटी आईटी में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा, कौमी सलामती के पेश नज़र इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की सूरत में इंटरनेट बंद हो सकता है। चेयरमैन पीटीए बोले, इंटरनेट को स्लो करने की कोई पॉलिसी नहीं, मगर फ्री वीपीएन से डाटा सिक्योरिटी के खतरात हैं। जनवरी से वीपीएन के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी का मसला सिर्फ पाकिस्तान का है, ये भारत में क्यों नहीं होता। सेनेटर अनुशे रहमान ने कहा कि वीपीएन रजिस्ट्रेशन से इंटरनेट मुतासिर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सारिफीन की मुश्किलात बरकरार। इंटरनेट की सुस्त रवि से सारिफीन को व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट्स भेजना मुश्किल हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से वाईफाई और मोबाइल डाटा सर्विस भी मुतासिर होने लगी। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुल्क की मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। उधर मुल्क में इंटरनेट मसाइल से IT इंडस्ट्री को रोजाना 1 अरब 30 करोड़ के नुकसान होने का इंकशाफ।
सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर तौसी कर दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी की। $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत 5 दिसंबर को खत्म हो रही थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF के रेजिडेंट नुमाइंदा माहिर बेनेसी की मुलाकात। IMF प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने के अज़म का इजहार। पाकिस्तान की जानिब से मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात और साख्ती एडजस्टमेंट के हवाले से आगाह किया। SECP के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना बोले कि सरकारी मलकियती इदारों का रोज़ाना का नुकसान 2 अरब 20 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। 10 बरसों में सरकारी मलकियती इदारों का नुकसान 6 ट्रिलियन रुपए रहा। सरकारी मलकियती इदारों का 50% निजी शोबे के हवाले करना होगा। वज़ीर आज़म आइंदा 10 रोज में मुल्की मुआशी रोड मैप देंगे। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रोजाना नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 3134 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,08,238 की सतह पर बंद हुआ। पाक रूस ताल्लुकात किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी के मफादात के खिलाफ नहीं। अगले साल मार्च तक रूस से एक माल बरदार ट्रेन चलाने की आजमाइश करेंगे जो अजरबैजान और ईरान के रास्ते पाकिस्तान आएगी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की रूसी मीडिया से गुफ्तगू। 2 तरफा ताल्लुकात, पाकिस्तान की ब्रिक्स में शमूलियत की ख्वाहिश और दीगर उमूर पर बात की। बोले पाक रूस ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए पूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। किसी फर्द का अपनी वाज़ेह जिन्स को तब्दील करना नाजायज़ है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का एलामिया। इस्लामाबाद में इजलास के बाद जारी एलामिया के मुताबिक गैर वाज़ेह जिन्स का बिहाम दूर करके तय्युन जिन्स जायज़ है। मर्द की औरत और औरत की मर्द की मुशाबहत इख्तियार करना नाजायज़ है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, अपनी जिन्स के खुद तय्युन की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। हर फर्द की जिन्स पैदाइशी तौर पर तयशुदा होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चेन स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। लाहौर में चेन स्टोर्स के इश्तराक से पहला शॉपिंग फेस्टिवल के इनकाद का असूली फैसला। पंजाब में स्टोर्स के औकातकार के लिए सालाना कैलेंडर बनाने की भी तजवीज़। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो को नए अंदाज से दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। कारोबारी बरादरी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब ने जलानी पार्क में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। PTI में इख्तिलाफात दूर करने की कोशिशें शुरू। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का आतिफ खान से फोन पर राब्ता। कहा, इख्तिलाफात से पार्टी को नुकसान हो रहा है, मिल बैठकर मसाइल हल करने होंगे। वजीर आला की आतिफ खान को वजीर आला हाउस आने की दावत। आतिफ खान ने आमादगी जाहिर कर दी। असद कैसर और शहराम तरक्की भी पार्टी में इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए सरगर्म हो गए। बिटकॉइन की कीमत तारीख में पहली बार 1 लाख अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई। बिटकॉइन की कीमत में इजाफा सदर ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी के हक में हिमायत के बाद हुआ। ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बनाने का वादा किया।